हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ले चलते हैं सोलन से हरिपुर धार। हम निकल पड़े हैं यहाँ से कम 1:30 बजे के करीब। और उसके बाद जो है धूप बहुत तेज़ थी। ये जिठोली के आसपास का एरिया है, वहीं से स्टार्ट की। मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और थोड़े थोड़े क्लिप लिए मैंने यहाँ से हरिपुर धार के लिए। तो आज जाना हुआ पहली बार हरिपुर धार। यहाँ आ गया है गिरी पुल। बहुत ही सुंदर व्यू पुल के ऊपर से जाते हुए, और नीचे नदी बहुत ही सुंदर थी। और उसके बाद हम पहुँचे राजगढ़। राजगढ़ में कुछ देर रुकने के बाद खाना खाया। मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब थी और थोड़ी देर खाना खाने के बाद धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। मैं तो गाड़ी में बैठी थी और फिर चल पड़े हम आगे की ओर। काफ़ी बड़ा बाज़ार है। राजगढ़ में भी बहुत ही ज़्यादा बड़े शोरूम है, बहुत ही ज़्यादा कपड़ों के। और काफ़ी दूर लगा मुझे, और रोड भी बहुत मोड़ ही मोड़ थे। छोटे छोटे मोड़ देख सकते आप। और घासनियाँ भी बहुत ही सुंदर सुंदर थी। बस से भी बहुत ज़्यादा आती जाती है यहाँ से, और अपनी गाड़ी लेके भी जा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना माता रानी के दर्शन किए जाए। पहली बार गए हम भी, क्योंकि ज़्यादा मैं जाती नहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। और जब वापस ही आए हम, 3-4 बार रुकना पड़ा। बहुत हालत ख़राब हुई, और घने जंगलों के बीच से इतने सुंदर नज़ारे थे। बहुत ही देख सकते हैं आप, बहुत ही जगह जगह हम रुक रहे थे थोड़ा थोड़ा। और नाले और पानी इतना ठंडा था, बिल्कुल पानी पीते गए हम। बहुत ही सुंदर व्यू था चारों ओर। वीडियो में इतना पता नहीं लग रहा। सनसेट देख सकते हैं आप, थोड़ा सा रहा। और काफ़ी शाम हो रही थी और काफ़ी दूर था अभी भी। चलता रोड है, बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया तो है ही। नाले देख सकते हैं आप, कितने ज़्यादा स्वच्छ पानी के, बिल्कुल ठंडे कल कल करते बह रहे नाले भी। और शाम का टाइम हो रहा था, क्योंकि यहीं से लेट चले थे। 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते, क्योंकि जाम जुम में। यहाँ भी हम थोड़ा उतर के, थोड़े से तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं सोचा थोड़ी सी क्लिप ले लूँ, और थोड़ा गाड़ी के लिए भी रेस्ट हो गया। और उसके बाद ये जो व्यू थे ना पहाड़ों के, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इसमें वीडियो में इतना पता नहीं लगता जितना सामने से दिख रहे थे। और आगे चलते चलते और आगे भी इतनी ज़्यादा वनस्पति, हरे पेड़ जो मैंने आज तक भी नहीं देखे थे। अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ थी, और पेड़ भी बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ उतरने के बाद हमने सोचा थोड़े से फ़ोटो शूट हो जाए और वीडियो बनाई जाए थोड़ी बहुत। और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। ट्रकों की आवाजाही भी बहुत होती है यहाँ। बसेस भी बहुत ज़्यादा चलती है। छोटी गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा। माता रानी के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। आ रहे भी थे, जा रहे भी थे। जब हम वापस आए उस दौरान भी, रात को भी 12 बजे तक चले थे हम। काफ़ी लेट हो गए थे। हम पहुँचे थे आरती के टाइम वहाँ, और आरती वगैरह लेने के बाद उसके बाद जो है धुंध पड़ती है बहुत ज़्यादा। बहुत ही ठंडा सा एरिया है, और गर्मी में तो बहुत ही अच्छा एरिया घूमने के लिए। जैसे ज़रूर आए ऐसी जगह घूमने के लिए। और जगह जगह पेट्रोल पंप है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि सुनसान एरिया है। और आप देख सकते हैं आगे घने जंगल आने वाले, और इतने इतने सुंदर पेड़ है। चीलों के पेड़ है, बान के पेड़ है, अलग अलग देवदार के पेड़ है। कुछ दूरी पे तो अलग अलग पेड़ थे एक ही जगह पे लाइनों में बड़े। बहुत ही सुंदर व्यू था, और हालत इतनी ख़राब हो रही थी। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी। देख सकते हैं आप, जगह जगह शॉप्स है, होटल्स बने हैं। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, कहीं भी रुक सकते हैं आप जाती बार। और मंदिर में भी रुक सकते हैं आप, वहाँ भी काफ़ी होटल्स है आसपास। और बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पे वहाँ मंदिर में भी रुकने के लिए। पहले तो हम पैकिंग करके ले गए, कपड़े वगैरह सब कुछ पैकिंग करके ले गए थे रुकने के मकसद से। बट हम फिर भी वापस आ गए आरती के बाद। 8 बजे चले थे वहाँ से, और 12 बजे वापस जो है सोलन पहुँच गए थे हम 12 बजे के करीब। क्योंकि रास्ते में रुकते हुए गए, गाड़ियों का जाम भी था थोड़ा थोड़ा। ट्रक बसेस वगैरह थे, और कंजस्टेड रोड है। और 8 से 10 बार तो
गाड़ी को ब्रेक लगा लगा के बहुत ही बुरा हाल। तेज़ आते ऊपर से आ रहे थे, परे से बहुत तेज़ी से आ रहे थे बाइक वाले, और रॉन्ग साइड चलते बहुत लोग। यहाँ बड़े ध्यान से चलानी पड़ती, जो एक्सपर्ट होगा गाड़ी का। बहुत ही छोटे छोटे मोड़ हैं, और इतना पहाड़ी एरिया नहीं है। सड़कें तो बहुत अच्छी है, बट जो स्पीड में आती है ना गाड़ी, उसका खासा ध्यान रखना पड़ता है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल पेड़ों से भरे पड़े और ताज़ी ऑक्सीजन के साथ। और चट्टानें देख सकते हैं आप, बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें। ये बान के पेड़ है सारे, और ठंड वाला इलाका है बहुत ही ज़्यादा। चट्टान देख सकते हैं आप ऊपर कितनी बड़ी है। मैं थोड़े थोड़े क्लिप ले जा रही थी, क्योंकि बार बार जो तबीयत खराब हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो मोड़ की वजह से ना, ज़्यादा मोड़ है तो बहुत ही ज़्यादा सिर घूम रहा था। सफ़र में मैं तो बिल्कुल पानी तक नहीं पी सकती। और जगह जगह ठंडे नाले के पानी है, बॉडी बनी है, और हर एक यहाँ देख सकते हैं आप, नाले में नहा रहे थे यहाँ पर। और इतना ठंडा है भी, मैंने गाड़ी से रिकॉर्ड किया। और तेज़ हवा चली हुई थी यहाँ पर, जैसे पेड़ हिल रहे, देख सकते हैं आप, अनुमान लगा सकते हैं हवा का। बहुत ही तेज़ हवा थी, और बहुत ही ठंडे ठंडे पानी का नाला, जगह जगह पानी पीते चले गए। मैं जब सफ़र करती हूँ तो पानी तक नहीं पी सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और जग गांव, इतने बड़े बड़े गांव नाम के, देख सकते हैं आप, कितने कल कल बहते हैं नाले, बिल्कुल ताज़ा पानी था। यहाँ भी हम थोड़ी देर उतरे, और जगह जगह गाड़ियाँ देख सकते हैं आप, सब्जियाँ भर भर के आ रही है। और ये तो सब्जियों का गढ़ माना जाता है। टमाटर, लहसुन और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा सब्जी मंडी के लिए आती है यहाँ से। और ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा। गांव सिर्फ नाम ही रह गया, बाकी बिल्कुल शहर की तरह बिल्डिंग है, लोगों की घर मतलब शहर की तरह बने हैं। जब लाइटें जगमगा रही थी तो ऐसा लगता कि सोलन का एरिया है, बिल्कुल इस तरह से। नौराधार वगैरह भी बहुत ही सुंदर। हम फर्स्ट टाइम ही गए सब। देवदार के पेड़ देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर व्यू था। और खेत तो इतने सुंदर सुंदर थे, प्लेन बिल्कुल, और सीढ़ी नुमा, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ऐसा मन कर रहा था कि यहीं उतर के और बैठे रहे। और जंगल का एरिया भी यहाँ, और ध्यान से जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। हम तो वापसी के टाइम बहुत रात को आए थे, वैसे रिस्की काम था बहुत ज़्यादा। जगह जगह मैं उतर रही थी उल्टियाँ करने के लिए, 3 से 4 बार उतरी। और घर घनघोर अंधेरा था, गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का ही आ रही थी। और उस दौरान आगे चलते चलते गाड़ी के अंदर ही आवाज़ आने लगी, कुछ ऐसे पत्थर फंस गया कि कुछ। उस टाइम तो इतना डर लगा, मैंने सोचा बीच जंगल में अगर हम फंस गए तो बहुत मुश्किल होगी। ना कोई घर है, ना कोई कुछ है, बहुत दूर तक सुनसान एरिया। वैसे ही हम गाड़ी को लाते रहे, और उसके बाद जो है, ये देख सकते हैं आप, ये राजगढ़ की मार्केट है। ये बहुत ज़्यादा कपड़ों की शोरूम, देख सकते हैं आप, सब्जियों से भर भर के गाड़ियाँ आ रही है। बहुत ही तेज़ धूप, कपड़े कपड़े नजर आएंगे आपको। होटल इक्का दुक्का थे, यहाँ खाना खाया, मैंने तो नहीं खाया, इन लोगों ने खाया। तो खास अच्छा नहीं था खाना, बिल्कुल भी नहीं, ताज़ा तो था। और राजमा की दाल थी और चावल। राजमा की दाल में कच्ची हल्दी की स्मेल आ रही थी। खाना खाने के बाद फिर चलते गए, देख सकते आप, आ गया नज़ारा फिर दोबारा से सुंदर। पेड़ देखो आप, पेड़ बान के पेड़ बहुत ज़्यादा। सड़कें बिल्कुल सही थी, जहाँ जहाँ फ्लड आया वहाँ नालों में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उतरी हुई सड़क में। बट अब सड़कें खुल गई है, और जगह जगह मशीनें खड़ी थी। अगर कभी सड़क भी खराब हो जाए, बारिश भी हो जाए, और उसी टाइम खोलना स्टार्ट कर देते सड़कों को। और बाकी सनसेट भी हो ही रहा था उस दौरान। फिर से दोबारा यहाँ अरबी और कोदे के जो थे खेत थे, बहुत ही अच्छा लगा। बट हम यहाँ उतरे नहीं थे, एक ही घर था, वो भी नाले के अंदर बना हुआ घर। हमने सोचा था कि अगर रुकेंगे तो लोकल जो होते ना, राजमा, अखरोट और सब्जियां वगैरह लेंगे। बट जब हम आए वापसी, तब तक तो लोग सो भी चुके थे, और हम यहाँ से भी लेट ही चले थे। क्योंकि हम इस पर्पज़ से गए थे कि सैटरडे को वहाँ स्टे करके संडे की मॉर्निंग आएंगे। फिर हमारा काम जल्दी हो गया, तो हम 8 बजे वहाँ से मंदिर से आरती वगैरह करके, मत्था वगैरह टेक के, और वापस हो गए थे। फिर 12 बजे सोलन वापस पहुँच गए थे। देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, कोई भी कमी नहीं आगे। जैसे
जगह जगह होटल्स बने हुए, होम स्टे है, होटल्स है। इक्का दुक्का गाड़ियां आ ही रही थी, लगातार खाली नहीं रहता ये रोड, लगातार चली रहती है गाड़ियां तो। बट रात को चलना रिस्की है। यहाँ तो अपनी गाड़ी में तेल भी भरपूर हो और गाड़ी भी अच्छी खासी हो, कोई पुरानी गाड़ी लेके ना जाए, वरना रास्ते में बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। क्योंकि नई गाड़ी के साथ बड़े बड़े पत्थर थे और खड्डे ही खड्डे बीच बीच में सड़क में। मैं सोची थी अब पहुँचे, बट अभी तो बहुत दूर था, बहुत ही दूर। बसेस भी बहुत चलती है, इट मीन चलता ही रोड है यहाँ पर, ये बिजी रहता है रोड। ऐसा नहीं है कि जंगल का एरिया या सुनसान रहेगा या खाली। सड़क तो भरी रहती है, चलती रहती है गाड़ियाँ लगातार। ऐसा अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। लगातार गाड़ियाँ रात को भी चलती है, पूरी रात चली रहती है, जंगल के रास्ते में भी गाड़ियाँ। तो कहीं कहीं देख सकते हैं आप घर, और घासनियाँ इतनी इतनी सुंदर थी ना, चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी, और पहाड़ियाँ लंघते लंघते। सड़क तो बहुत ही अच्छी सड़क है, कब कहीं कहीं है खड्डे थोड़े बहुत, बाकी तो बहुत ही शानदार है। फर्स्ट टाइम गए, ज़्यादा पता भी नहीं था, तो जैसे कहीं कहीं बोर्ड आ रहे थे तब पढ़ा हमने नौराधार। फिर उसके बाद आती थी हरिपुर धार की बारी। बट हरिपुर धार पहुँचते पहुँचते ना तारे याद आ गए मुझे, तो तारे, आंखों के तारे निकल गए मेरे तो। क्योंकि तबीयत खराब होती है, छोटे छोटे मोड़ है, और गाड़ी चलाने वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लगातार हॉर्न पे होना चाहिए हाथ, तो हॉर्न पे लगातार हॉर्न, लगातार हॉर्न। आगे से थोड़ी थोड़ी चढ़ाई भी आती, इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही है, बाइकें आ रही है, अंधाधुंध चला रहे। 3-4 बार गाड़ी चलाना वाला एक्सपर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाए। मतलब सनसेट हो रहा है बिल्कुल, और हम भी अब मंदिर के आसपास पहुंचने वाले। बट अभी भी कुछ दूरी थी। फिर से देख सकते हैं आप, बानगी पेड़ आगे बहुत ज़्यादा, बहुत ही सुंदर फ्रेश एरिया है बहुत ज़्यादा। कभी भी आप टेंपल ज़रूर जाएं, और अपनी फैमिली के साथ गर्मी में ज़रूर जाएं घूमने। पर अलर्ट रहें, ऐसा ना हो कि जैसे नीचे से आते लोग तो निश्चिंत होके बैठ जाते जंगलों में। जंगली जानवर का भी अच्छा खासा खतरा है यहाँ पर। यहाँ भालुओं का डेरा रहता है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से जाए, मतलब ध्यान से बैठे ऐसी जगह जहाँ बहुत ही घना जंगल है। सच में जानवर तो कभी भी निकल सकता है मतलब। और रात को आना बहुत रिस्की था हमारे लिए। हिम्मत ही की थी हम, एक एक दूसरे को ना हिम्मत ही दिला रहे थे कि ऐसा ना महसूस हुए हम लोगों को कि एक एक दूसरे हम डर रहे। जब गाड़ी में भी आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, पत्थर फंस गया होगा गाड़ी में, पता नहीं, नई गाड़ी बिल्कुल। और फिर उतर के टॉर्च भी ले गए थे हम, तब देखा, सारी गाड़ी चेक की, कुछ भी पता नहीं लगा। दूर दूर तक कोई शॉप खुली नहीं थी जो जहां हम चेक करा सके। चलते चलते बिल्कुल आवाज़ भी ठीक हो गई थी, गाड़ी की थोड़ी थोड़ी आ रही थी, और बहुत तेज़ आवाज़ आवाज़ आ रही थी अजीब सी। अब देख सकते हैं आप, यहाँ भी जगह का तो मुझे नहीं पता, बट हम पहुंचने वाले थे, कुछ ही दूरी पे थे। अब मैं लगातार देख रही थी, क्योंकि वीडियो देख रखी थी मैंने, जहाँ थोड़ी सी दुकानें आएगी तो मैंने सोचा यहाँ है यहाँ है, बट ऐसा नहीं था, बहुत आगे जाना था अभी भी। और बस सबसे अच्छा लगा व्यू, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के पेड़, ऐसे ऐसे वनस्पतियाँ, जैसे मैंने बताया कि जो और जगह नहीं देखी है मैंने। इतना खुला एरिया, इतने ज़्यादा पेड़ मैंने कहीं भी नहीं देखे, ऐसा व्यू कहीं भी नहीं है हिमाचल में, मैंने देखा ही नहीं आज तक कहीं भी नहीं। अलग ही तरह का है। एक बार ज़रूर जाएं, ज़रूर मंदिर तक विजिट करें, बहुत ही अच्छा है माता रानी का मंदिर, जाके सुकून मिलता है। और एकदम से कोहरा भी पड़ता है, बहुत ही ठंड होती है। स्वेटर वगैरह लेके गए थे हम, गाड़ी में रहेगी, वो ध्यान नहीं रहा पहनने का, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। और शाम का टाइम था, आरती का टाइम, इतनी ज़्यादा ठंड, बुरा हाल हो गया ठंड से। तो अच्छी खासी मार्केटें देख सकते हैं आप, खाने से लेके कपड़ों से लेके हर चीज़ की कुछ भी कमी नहीं है। पेट्रोल पंप है, हर चीज़ है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया ना, होटल्स भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे। जीपीएस ऑन करो अपना और चलते रहो, बिल्कुल सही रास्ता आ जाता है। जीपीएस से वैसे तो पूछ पूछ के जाना भी पड़ता है, पूछना भी पड़ता है बीच बीच में कौन से रोड जाए। 3 चौक के पास जब पहुंचते तो 3-4 रोड आ जाते हैं। लगभग लगभग हम पहुंचने ही वाले थे अब।
जहाँ रोड ठीक आ रहा तो वहाँ स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा रख रहे थे, हम जल्दी पहुँचना था, रात हो रही थी, क्योंकि यहीं से लेट चले थे हम काफ़ी। देख सकते हैं आप, शाम हो रही है और मार्केट भी लाइटें लूटें जलने लगी। फाइनली हम पहुंच गए हरिपुर धार की मार्केट में। हमने लिया यहाँ सामान माता रानी का, और हम उतर के गाड़ी को पार्क करके, पार्किंग बहुत खुली डुली होती है, और हम चले माता रानी की सीढ़ियों की ओर। जय माता रानी की। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर। वहाँ स्टे करें, ये देख सकते हैं ऊपर जो बिल्डिंग्स दिख रही है, ये रुकने के लिए बहुत बड़े बड़े हॉल भी है, क्योंकि हमने सीढ़ियों तक और मंदिर के बाहर तक मैंने वीडियो बनाई है, और उसके बाद अंदर हमने वीडियो नहीं बनाई है, ना बनानी भी नहीं चाहिए। और अब तो सख्त मना है फोटो लेना भी, बाहर बाहर से बनाएंगे आप तो कोई मना भी नहीं करता है। मंदिरों के बाहर भी हमने पूछ के बनाई। तो हम चल पड़े माता रानी के दरबार की ओर। शाम हो रही थी, ठंडी हवा चली हुई थी इस टाइम, और ऊपर जाके तो कोहरा था बहुत ज़्यादा, लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी थी। और हम भी आरती में शामिल हुए शाम के टाइम। बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिविटी। कुछ देर बैठे हम, आरती की, आरती ली, और उसके बाद हम वापस आए अपना कार्य पूरा करके। देख सकते हैं आप माता रानी का मंदिर, और माता रानी के मंदिर से व्यू इतना सुंदर है, ऐसे लगता है कि बादल तो नीचे रह गए और हम बहुत ऊपर है। जब हम वापस आ रहे थे उस दौरान भी अंधेरे में दिख नहीं रहा था। जब हमने गाड़ी से देखा तो बादल इतने घने थे, बिल्कुल गुच्छा नुमा बने हुए थे बादल। देख सकते हैं आप मंदिर कितना सुंदर बना है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही फ्रेश एरिया टॉप पे है। देख सकते हैं आप, लाइटें वगैरह जल चुकी है, कोहरा पड़ रहा था बहुत ठंडा, और शाम का टाइम था, आरती का टाइम होने वाला। और यहाँ ना सात्विक खाना बनता है, और जगह जगह तैयारियां हो रही थी खाने की। जो रुक रहे थे वो भी वहाँ अपनी हाजिरी दे रहे थे, भी यहाँ रुकना है जिसने स्टे करना है। और ऊपर बताना पड़ता है मंदिर में, पंडित जी पूछते कि स्टे करना है या वापिस जाना है। तो दो मन हो रहे थे हमारे, तो रुकना भी था और नहीं भी। रुकना इसलिए कि वैसे हमारे को रुकना ही चाहिए था जिस तैयारी से गए थे, क्योंकि वापिसी में ना बहुत अंधेरा हो गया था और जंगल का एरिया था, रिस्की काम था रात को चलना। और दूसरे दिन संडे था, हम गए थे सैटरडे को, दूसरे दिन संडे था। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है संडे को, क्योंकि छुट्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे थे फैमिलियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। 12 बजे भी हमारे को आगे गाड़ियाँ मिलती गई, मतलब बिजी था रोड बिल्कुल। मैंने तो बहुत इनसे 6-7 लोगों से पूछा कि रात को वापस ही जाएंगे तो डर तो नहीं, ऐसे घना जंगल है, अकेले कहीं। सब ने मना की कि नहीं ऐसा कोई नहीं। बादल देख सकते हैं आप, मंदिर के पास का व्यू है साइड में। मैंने सोचा जाके थोड़ा सा मैं ले लूँ, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही थी। आती बार तो और भी ज़्यादा तबीयत खराब हुई। सेम डे हम वापस आए थे, तो बहुत ज़्यादा, कम से कम हमारे को वापस आते तक ट्रैवल कितना किया, 14 घंटे तक हमने, 14 घंटे लगे टोटल हमारे। मंदिर का व्यू बहुत ही सुंदर, आंगन जो है बहुत खुला है। और आगे हम नीचे मार्केट में पूरा अपना काम निपट के, और आगे आते आते हम राजगढ़ में काफ़ी देर हो गई थी। तो मैंने तो नहीं खाया, मैं मेन्यू ऐसे ही देख रही थी। और फिर यहाँ पर इन लोगों ने ऑर्डर किया खाना, रात का खाना बहुत अच्छा था, चपाती थी। और बहुत रात थी, सिर्फ एक ही होटल रह गया था खुला, बाकी सारे बंद हो चुके थे। यहाँ लग चुकी थी मुझे ठंड, तो मैं शॉल भी ले गई थी, वो ओढ़ ली मैंने। और तब तक हम बैठ के यहाँ, जैसे ही यहाँ बैठे, सैनिटाइज किया होता ना इन्होंने, सारी वो स्मेल मेरे दिमाग उसमें चढ़ गई, दिमाग में। पहले ही तबीयत खराब थी। नीचे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी बैठने के लिए उन्होंने कहा कि ऊपर बैठो। और ऊपर जाके देखा तो भाई शीशे बिल्कुल बंद, और नीचे बिल्कुल खुला था बैठने को, सड़क के साथ ही, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही शानदार। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने की भी हिम्मत नहीं थी। और यहाँ देख सकते हैं आप गणेश जी, ओम नमः गण गणपताय नमो नमः। बहुत ही सुंदर मूर्ति, बहुत ही प्यारी प्यारी सीनरी थी, माता रानी की फोटो की भी लगी थी। हाँ, हमने बोलना भूल गई, मंदिर से भी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। मैंने सोचा अच्छी जगह आए तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। ब्रेसलेट वगैरह लिए, मालाएं वगैरह ली, और अपने को मैंने माला ली एक, और 2 ब्रेसलेट लिए।
माता रानी की फ़ोटो ली। ये 150 की है बड़ी वाली, मैं लाई हूँ छोटी सी, क्योंकि पूजा घर में रखने की मुश्किल होती है, बड़ी हो तो शो पीस के तौर पे नहीं रख सकते। आगे हर जगह मतलब ये वाली फ़ोटो लगी है माता रानी की। होटल्स में भी सारे में माता रानी की फ़ोटोएँ लगी है। तो देख सकते हैं आप, 10:30 बजे थे, अभी और भी आना था हमने काफ़ी टाइम से, 1-2 घंटे का सफ़र और था हमारा। बहुत भारी लग रहा था, सारी दुकानें बंद हो रही थी। ओम नमः बुद्धाय नमः, सारी दुकानें बंद हो रही थी, धीरे धीरे पेट्रोल पंप बंद हो रहे थे, लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़े थे। इस टाइम जब हम यहाँ रुके थे तो बंद ही हो रहा था सारा। और जितने आगे आगे आते गए हम तो होटल्स वगैरह बंद हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी रात होने वाली थी। और ये देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी प्यारी सीनरियाँ रखी है अंदर इन लोगों ने। राम जी की फोटो भी लगी है और बहुत ही शानदार। बट जाते ही सैनिटाइज किया होता ना इन्होंने, उसकी स्मेल जो आई ना मेरे दिमाग, बहुत मुश्किल से बनाया मैंने ये क्लिप भी, छोटे छोटे हिम्मत ही करके, मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को 4 से 5 बार गाड़ी से उतरना पड़ा और उल्टियाँ इतनी ज़्यादा आई, शरीर कांप रहा था उस दौरान मेरा, तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। और खाली पेट थी मैं सुबह से, क्योंकि जब भी सफ़र करना, मैं पानी भी पिया था आगे बिल्कुल ठंडा, वो भी सारा उसी टाइम तबीयत खराब हो गई। पानी भी नहीं टिक पाया पेट में, इतनी हालत ख़राब होती है सफ़र करती बार, खा ही नहीं सकते हम। और थक के हम निढाल पड़ चुके थे इस टाइम, क्योंकि रोड में इतने जंप लग रहे थे, कहीं कहीं रोड बीच बीच में कच्चा रोड आ रहा था और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, खड्डे, और गाड़ी तो इतनी झूम रही थी, बहुत ही जंप लग रहे थे गाड़ी में। यहाँ जहाँ बैठे थे हम थोड़ी देर, तो मैंने सोचा यहाँ की वीडियो भी बना लूँ थोड़ी बहुत। कितना प्यारा झूमर है, देख सकते हैं आप। सिर तो मेरा चक्री की तरह घूम रहा था इस दौरान भी ना, फिर भी मैंने उठ करके थोड़ा इधर उधर वीडियो बना ली थोड़ी बहुत। और उसके बाद खाना खाया इन लोगों ने, फिर चल पड़े हम वहाँ से। ये हमारी थोड़ी सी फ़ोटो की यादें, मुश्किल से तबीयत ख़राब होने के बाद भी उतर गए थे हम, जगह जगह उतर रहे थे तो साथ साथ फ़ोटो ली। मेरे को तो याद भी नहीं थी फ़ोटो शूट की, तब उतरे फिर थोड़ी बहुत फ़ोटो ली। तो ये था मेरा हरिपुर धार का व्लॉग।